यूं तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए मुंबई पहुंचे थे, लेकिन मुंबई के सियासी घमासान में उनकी इस यात्रा के बहुत मायने हैं और कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, इन सब का कोऑर्डिनेशन हो, सीटों का बंटवारा हो, जैसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पे एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है आगामी बीएमसी चुनाव, जिनमें यह तय हो जाएगा कि असली शिवसेना किसके पास गई, जनता ने एकनाथ शिंदे को स्वीकार किया या नहीं किया, देवेंद्र फडणवीस शिंदे के इस प्रयोग को जनता कितना पसंद कर रही है, उद्धव ठाकरे के जो आरोप हैं उन्हें कितने गंभीरता से लिया गया है, उनकी यात्राओं का क्या इंपैक्ट पड़ा, ये सारे सवालों के जवाब बीएमसी चुनाव में मिलने हैं। लिहाजा उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन्होंने आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर सोमवार को मुंबई में बीजेपी शिंदे ग्रुप गठबंधन के साथ मीटिंग्स की हैं। उन्होंने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाला शिंदे ग्रुप ही असली शिवसेना है, न कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाला। उन्होंने गठबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग कर उन्हें कम से कम 150 सीटों का लक्ष्य दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर भरोसा करती है। इसका फायदा बीएमसी चुनाव में पार्टी को मिलेगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी शिंदे गुट गठबंधन के साथ मीटिंग में काफी उत्साहित थे। उन्होंने भरोसा जताया कि 150 सीटें तो उन्हें मिलने ही वाली हैं। इस मौके पर अमित शाह ने मोदी सरकार की अलग अलग योजनाओं और विकास कार्यों की भी चर्चा की। खासतौर पर हाल फिलहाल में पूरी हुई योजनाओं का बखान करते हुए इनसे लोगों के जीवन स्तर में जो सुधार होने वाला है उसकी बात। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के चलते ये चुनाव काफी आसान हो गया है। इस मीटिंग में मौजूद गठबंधन के सभी सांसद, विधायक, एमएलसी और कारपोरेटर्स को उन्होंने अभी से चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत झोंकने के लिए कह दिया है। अब यहां से जरा पूरा सियासी समीकरण समझिए, क्योंकि पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने कहा था कि वो 200 सीट जीतने वाले हैं। लेकिन आखिर जब इतना बड़ा दावा देवेंद्र फडणवीस ने किया तो फिर गृह मंत्री अमित शाह 150 सीट जीतने का दावा क्यों कर रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि 50 सीटें क्यों कम हो गई हैं। इसके कई समीकरण समझे जा सकते हैं, लेकिन एक एंगल जो समझ में आता है वो ये है कि अमित शाह राजनीति में काफी दूर की सोचते हैं। यानी कि बीजेपी की रणनीति ये है कि अंधेरी, वर्ली और कुर्ला जैसे इलाकों में उनकी पकड़ काफी कमजोर है। यहां पर ठाकरे ब्रदर्स का सिक्का चलता है, यानी यहां पर वोट या तो उद्धव ठाकरे को मिलता है या फिर राज ठाकरे को। इसीलिए बीजेपी ने रणनीति तैयार करते हुए इन सीटों पर अपने गठबंधन वाले साथियों को चुनावी मैदान में उतारने का मन बनाया है और इसमें शिंदे गुट या राज ठाकरे की से हो सकती है, क्योंकि यहां पर बीजेपी शुरू से ही कमजोर रही है। हालांकि यहां पर जीतने के लिए लगातार देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनौतियां हैं। लेकिन अमित शाह की रणनीति यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसके आगे की सोच भी वो रखते हैं, क्योंकि अमित शाह को पता है कि भले ही एकनाथ शिंदे ने बगावत करके सरकार बना ली हो, लेकिन इसके बावजूद शिव सैनिकों का बड़ा धड़ा आज भी उद्धव के साथ है। और जिस तरीके से उद्धव विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि वो एक बार फिर से बीएमसी चुनाव में बाजी मार सकते हैं। इसके अलावा अगर शिंदे गुट को हार का सामना करना ही पड़ गया तो कम से कम बीएमसी में एक सम्मानजनक लक्ष्य तो होना चाहिए। इसीलिए अमित शाह ने सोच समझकर 150 सीटों का लक्ष्य रखा है। हालांकि अगर स्थानीय मीडिया की माने तो शिवसेना से बगावत के बाद भले ही शिंदे सीएम बने हो, लेकिन उनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है और संभव है कि इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़े। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो विक्टिम कार्ड उद्धव ठाकरे ने खेला है, उससे यह एक मैसेज जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या उद्धव ठाकरे को धोखा दिया है। बार बार उद्धव ठाकरे गद्दार जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ वो लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि उनके साथ जुड़ें और असली शिवसेना या बाला साहब ठाकरे के सपनों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें। हालांकि यही बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे क्योंकि अभी तक अध्यक्ष रहे हैं, चुने हुए अध्यक्ष वही रहे हैं, पार्टी की कमान उनके पास रही है, तो बगावत के बाद बड़ी चुनौती एकनाथ शिंदे के सामने आ जाती है। और क्योंकि एकनाथ शिंदे का सपोर्ट बीजेपी कर रही है, तो ये बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है। लिहाजा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है। हम पहले भी कई रिपोर्ट्स में आपको बता चुके हैं कि राज ठाकरे किस लिए बहुत जरूरी एकनाथ शिंदे के लिए दिखाई पड़ते हैं। राज ठाकरे का नाम, राज ठाकरे का साथ में आना इस ताकत को बहुत बढ़ा सकता है, लेकिन राज ठाकरे ऐसा कोई भी फैसला लेने की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि राज ठाकरे भी बीएमसी चुनाव में जबरदस्त ताल ठोकने जा रहे हैं।
वो शिवसेना के लिए हमेशा से चुनौती रहे, जब से वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना चुके हैं और अपनी राजनीति अलग कर रहे हैं। लेकिन अब उनके सामने दोहरी चुनौती है, क्योंकि दो शिवसेना मैदान में है, शिंदे गुट अलग है और उद्धव गुट अलग है। लिहाजा राज ठाकरे क्या बीजेपी के साथ किसी समीकरण में जाएंगे? क्योंकि राज ठाकरे भी इस बात को जानते हैं कि इतने सारे मोर्चों पर अगर लड़ाई होगी तो वोटों का कटना तय है, एक दूसरे का नुकसान होगा, फायदा किसी का नहीं होगा। बीजेपी ने एक बीच का रास्ता निकाला है। आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिनों पहले ही बीएमसी चुनाव में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। तब भी हमने ये प्रश्न उठाया था कि फिर अपने साथियों के विषय में कुछ सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में कुछ सीटें बचती नहीं है। 200 सीटें अकेले बीजेपी जीतेगी तो उनके सहयोगी दलों का क्या होगा? खास तौर पर उसमें एकनाथ शिंदे गुट को कुछ मिलना है या नहीं मिलना है, या कोई इस बात पर समीकरण बने हैं कि एकनाथ शिंदे गुट से फिलहाल बीएमसी में कोई नहीं उतरेगा। लेकिन अब जब 150 सीटों के लक्ष्य की बात करते हैं अमित शाह, तब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो एक व्यावहारिक बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट को भी यहां पर जगह दी जाएगी। लेकिन क्या राज ठाकरे इतनी सीटों पर मान जाएंगे या वो ज्यादा सीटों पर दावेदारी ठोकेंगे? लेकिन कुछ एरिया है जहां पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का वर्चस्व चलता है, हमेशा से चलता आया है, जिसकी वजह से बीएमसी में शिवसेना की एक मजबूत पकड़ रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी अभी तक बीएमसी के चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया है। तो देखना होगा कि क्या बीजेपी इन सीटों को राज ठाकरे को दे देती है या शिंदे गुट यहां से लड़ेगा और बीजेपी अपने 150 के लक्ष्य पर फोकस करेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।